बाबा दुड़की शाह अरमलूफ कुतिया वाली सरकार, इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाबा किसी भी जगह पर चला जाता ना, किसी भी मोहल्ले पे, वहाँ पे जितने ही उनके इलाके के कुत्ते होते हैं बाबा के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनको आके झुकते हैं और सलाम करते हैं। इसकी एक सकिया बाबे की और भी है, वो कहीं भी चला जाए बंदा जाए उससे पहले वहाँ पहुंचा हुआ था। ये बाबा बहुत ही मशहूर है, इसके बारे में कुछ और भी इसकी तफसीलात हैं जो अगली वीडियो में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। ये दरबार है बाबा नांगा शाह का। यहाँ पे इनके बारे में ये कहावत है कि रात को यहाँ पे नांग आते हैं और आके वो यहाँ सलाम करते हैं। लोग जिनकी मनते आके मानते हैं, लोग यहाँ पे दूध रखते हैं प्यालों में और रात को नांग जब आते हैं वो आके दूध पीते हैं। जिस प्याले से नांग दूध पी लेते हैं उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ पे अक्सर लोग आके मन्नतें मानते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करके वापस जाते हैं। देखिए, कुदरत का यही निज़ाम है और कुदरती तौर पर सांप जो है वो दूध नहीं पीते। जी हाँ, सांप दूध नहीं पीते। उनके अंदर वो एंजाइम्स होती ही नहीं है जो कि दूध को हजम कर सके। जी हाँ, सांप दूध को हजम नहीं कर सकते और अगर सांप दूध पिएगा तो वो बीमार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। मैं जानता हूँ कि आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में या जो हिंदू हजरात के जो त्यौहार होते हैं, उनके फेस्टिवल होते हैं, उनमें सांपों को दूध पीते हुए देखा होगा, लेकिन उसकी वजह होती है उन सांपों को काफ़ी दिनों तक प्यासा रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनको डिहाइड्रेट किया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्यासे होते हैं, उनमें पानी की कमी होती है और फिर जब उनके सामने दूध रखा जाता है तो वो उस दूध को पानी समझ के पीते हैं, उसको लिक्विड समझ के पीते हैं। ये तो वही बात हुई कि अगर आपको 2-4 दिन तक पानी ना दिया जाए, आपको प्यासा रखा जाए और आपकी जान पे बनाई हो और अगर फिर आपके सामने गंदा पानी ही क्यों ना हो आप वो भी पी लेंगे क्योंकि आपकी जान पे बनाई है। वही उस बेचारे सांप के साथ होता है, उसकी जान पे बनाई होती है, तभी वो दूध पीता है। वो मजबूरन वो दूध पीता है क्योंकि उसकी जान पे बनाई होती है। दूध पीने में उसकी मर्जी नहीं होती और कुछ सांप जो हैं वो दूध पीने के बाद बीमार हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं क्योंकि सांपों के अंदर जो है दूध को हजम करने के एंजाइम नहीं होते। सांप जो है दूध को हजम नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं अगली वीडियो। चौदह लाख 84,000 वायरस हेपेटाइटिस सी के काला जरकान बताया कि डॉक्टरों ने नहीं बताया? बताया। नंबर 7.22 ml 7.22 मिलीलीटर पेट में पानी। मुझे नहीं पता बताया कि नहीं बताया, मैं बताया जा रहा हूँ। नंबर 4.5 cm 4.5 सेंटीमीटर ट्यूमर इन लीवर, जिगर के अंदर सॉरी कैंसर आखिरी स्टेज, लास्ट पॉइंट ऑफ कैंसर, वेरी डेंजरस कैंसर इन लीवर, कैंसर इन किडनी, कैंसर लंग्स, ऑल बॉडी कैंसर इन ब्लड। ये रिपोर्ट है, जहां मर्जी करवा लो, खड़े जाओ। करामत ये नहीं है कि पीर साहब के हाथ में पेन था, पेपर था, कैंची थी, जो भी उनके हाथ में था उससे बीमारियों का पता लगाया। भाई करामत ये है कि इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी वो भाई साहब जो हैं चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। भाई ये करामत है क्योंकि इतनी सारी बीमारियां होने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई बंदा जो है बेड से उठ पाएगा। लेकिन हलवाखोरों के यहाँ पीर भी अजीब हैं और मुरीद भी अजीब है, बीमार भी अजीब हैं और बीमारियों को ठीक करने वाले भी अजीब हैं। सब कुछ इनके यहाँ अजीब होता है। बहरहाल पीर साहब को जितनी बीमारियां याद थी पीर साहब ने गिनवा दी। बाकी कौमों में साइंसदान होते हैं जो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं जिससे बीमारियों का पता लगाया जा सके। लेकिन प्यारे पाकिस्तान में प्यारे बाबे होते हैं, उनको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो जो है पेन से पेपर से बीमारियों का पता लगा लेते हैं और कुछ बाबे तो ऐसे भी हैं जो कि फूंक मार के जो है बीमारियां दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आधा पाकिस्तान बीमार है और कुछ तो जहनी बीमार भी हैं।
और कुछ ऐसे बीमार भी हैं जो खुद को कुत्ता कहते हैं। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आप एक काम कीजिए, इन पीर साहब के पास जो हैं आप कोई ऐसा बीमार ले जाइए जिसको कोई ख़ास बीमारी हो, ऐसी बीमारी हो जिसका नाम पीर साहब को मालूम ना हो। भाई पीर साहब जो है उस बीमारी का पता नहीं लगा पाएंगे। और ये बस भाई ये फ्रॉड होता है, ये धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई आप पेन से, पेपर से, कलम से जो है बीमारियों का पता लगा सके। बहरहाल अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेली वाले। इन भाई साहब का नाम है असद इकबाल कलकत्तावी साहब। ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचते और बचाते हैं हम बरेली वाले हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये भाई साहब ये बात जो है वीडियोग्राफी में ही फरमा रहे हैं। बस बात अजीब ये है, भाई अगर आप वीडियोग्राफी से बचते हैं तो फिर वीडियोग्राफी में ये बात कैसे कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये वीडियो जो हैं ये चोरी छुपे ली गई हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस जो हैं इन्हीं साहब की हैं और कुछ वीडियोस जो हैं 1 घंटे की भी हैं, इसमें भी वीडियोग्राफी हुई है ना, ये सारी वीडियोस हैं। और यहाँ मुझे बताइए कि बचा कहाँ जा रहा है, बस ये बताइए। आप 1-1 घंटे की वीडियोस बना रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हम वीडियोग्राफी से बचते हैं। भाई ये कैसा बचना हुआ, ये कैसा बचना हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपका ऐसा कौन सा पीर है, ऐसा कौन सा आलिम है जो कि वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचता है और बचाता है। कौन सा पीर है, कौन सा आलिम है। अक्सर तो आपके जो आलिम हैं, आपके जो पीर हैं, वो तो वीडियोग्राफी को और फोटोग्राफी को पसंद करते हैं। और अक्सरियत तो ऐसी हैं आपके आलिमों की, आपके पीरों की, जिनका अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल भी है। हमारे प्यारे मुर्शिद जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं पहले कहते थे कि मैं टीवी पर नहीं आऊँगा, अब तो वो भी आ चुके हैं। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। लेकिन तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके 1-2 आलिम ऐसे हो, 1-2 पीर ऐसे हो जो कि वीडियोग्राफी से और फोटोग्राफी से बचते हो और बचाते हो सकता है 1-2 हो, लेकिन अक्सरियत जो है वो वीडियोग्राफी को और फोटोग्राफी को पसंद करती हैं। ठीक है, तो भाई मेरे ये बड़ा अजीब लगता है, बड़ा बेहुदा लगता है कि वीडियोग्राफी में ही आप कहते हैं कि हम वीडियोग्राफी को पसंद नहीं करते। खैर, अब आप इस वीडियोग्राफी को देख लीजिए। भाई इस वीडियोग्राफी में आपके ही वो पीर साहब हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये पर्दे के पीछे चिकने लौंडे के साथ ही कर क्या रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। भाई ऐसा कौन सा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है पर्दे के पीछे, ये बात मुझे समझ नहीं आती। और ये भी आपकी ही वीडियोग्राफी में हो रहा है। मुझे ज़रा कोई हलवाखोर इसका जवाब दे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही और ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा। और इन भाई साहब को देख लीजिए, नहीं, इन भाई साहब की वीडियोग्राफी देख लीजिए। आज हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में छठी शरीफ के मौके पे ये कुतुबुद्दीन की जानिब से चांदी का गुस्ल शरीफ का लोटा और ये संदल का प्याला और नीमा गरीब नवाज सरकार की खिदमत में पेश हो रहा है। गरीब नवाज गुलाम के तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल करता है। मुझे ये बताइए कि अगर आपके गरीब नवाज साहब जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी वफ़ात हो चुकी हैं, तो फिर उनके किस काम आएंगे चांदी के लोटे? नहीं, बताइए किस काम आएंगे? भाई उनका इंतकाल हो चुका है, ये बर्तन जो हैं ये उनके किस काम के हैं? मेरे प्यारे भाइयों, ये जो लोटे हैं ना, ये जो दरबार के गद्दी नशीन होते हैं, इनके काम आते हैं, इनके घर की जीनत बनते हैं। ये आपको लगता है कि आप अपने गरीब नवाज को दे रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, ये जो दरबार के गद्दी नशीन होते हैं वो चीज़ें ये ले जाते हैं। मुझे बताइए कि कुरान शरीफ में या फिर हदीस में किस जगह आया है कि दरबारों पर, कब्रों पर लोटे देने हैं, वहाँ पैसे देने हैं? किसी भी जगह नहीं आया है। लेकिन कुरान शरीफ में और अहादीस में बार बार आया है कि आप गरीबों को दीजिए, यतीमों को दीजिए।
मेरे प्यारे भाइयों, छोड़ो ये दरबारों पे जाना, वहाँ पे पैसे देना छोड़ो। ये जो पैसे हैं आप गरीब को दीजिए। इन लोटों की जगह जो है आप किसी गरीब को बर्तन दिलवाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो आप पर मेहरबान होगा और आपको सवाब मिलेगा। और ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ना तो दीन है और ना ही इस्लाम है और ना ही ये कहीं लिखा हुआ है। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।